वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। इस हिस्से में हम बात करेंगे एक्नी के ट्रीटमेंट के। और पहली बात ये थी कि जो डॉक्टर साहब ने बताई थी, तमाम व्यूअर्स को बता दूं कि जिनको एक्नी है वो दिन में 3 दफ़ा एटलीस्ट अपने मुंह को ज़रूर धोएं। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट से पहले मैं चाहूँगा कि आबिद साहब का जो सवाल था उनको बता दीजिए कि वो उनके चेहरे पर जो है वो दाने निकल जाते हैं जब वो साबुन से मुँह धोते हैं। 28 साल उनकी उम्र है, 55 kg उनका वज़न है, क्या कहेंगे आप? पहले मैं ज़रा आपकी वो जो देखें, मुंह धोएं लेकिन किसी ऐसे साबुन से जो ऑयली उनके सवाल के जवाब के हवाले से बता, ऐसे साबुन से जो ऑयली स्किन के लिए हो, जो ऑयली स्किन के लिए हो। ख़ास साबुन होता है 3 से 4 दफ़ा मुंह धोए। जनरल आपके सवाल का, एक्नी का पेशेंट दिन में 3 से 4 दफ़ा मुंह धोए ऐसे साबुन से जो ऑयली स्किन के लिए हो। अगर आम साबुन से धोएगा तो और ख़राब होगा? साहब अगर जैसे हो सकता है डव से धो रहे हो तो उनका साबुन चेहरा ख़राब हो रहा होगा। नहीं, आम साबुन जो मिलते हैं हमारे यहाँ, आम साबुन ऑयली कोई भी ले, लेकिन ऑयली स्किन का साबुन ले। ठीक है। आम साबुन से ना धोए वरना उससे दाने ख़राब हो, ठीक है, वो पोर को ब्लॉक करेगा। जहाँ तक इंसाफ का ताल्लुक है, हो सकता है ये किसी क्रीमी सोप से इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे क्रीमी सोप्स मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे अभी मैंने एक साबुन का नाम लिया, और बहुत सारे सोप से अगर उनसे धोएंगे तो यकीनन उनके दाने ख़राब होंगे। ये किसी नॉर्मल सोप से भी धोएंगे तो उनके दाने यकीनन ख़राब होंगे, तो यकीनन वो दाने, उनके दाने एग्रेवेट होंगे। इनको चाहिए कि अगर इनको दाने निकल रहे हैं तो किसी भी ऑयली स्किन के साबुन से धोएं। जो ऑयली स्किन वो धोएं, या ऑयली स्किन का फेस वॉश करें। ये उनकी पहली लाइन ऑफ प्रिवेंशन है। और क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट में? दूसरी ट्रीटमेंट में ये होना चाहिए कि सर पे जैसे बताएं ऑयलिंग ना करें, तेल ना लगाएं। तीसरी बात ये कि ये बुनियादी ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके बाद इनको किसी के पास अगर दाने निकल रहे हैं, स्पॉट छोड़ रहे हैं, तो जैसे एक पॉसिबिलिटी ऑयल फ्री सनब्लॉक इस्तेमाल करें। लेकिन बुनियादी इलाज के लिए ट्रिटिनोइन है, रेटिनोइड, इनके किसी अपने इलाके में किसी माहिर अमराज़ जल्द के पास जाना चाहिए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक्ने आजकल बहुत अच्छी मैनेजेबल है, और क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट जब अगर देखें, अगर खाली मुंह धो रहे हैं तो आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर दाने निकलने शुरू हो गए तो इनका इलाज करना ज़रूरी है। कितने दिन का इलाज होता है अंदाज़न? एक एक्नी का इलाज का स्पेल जो है तकरीबन, एक कोई भी एक्नी की क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो 4 से 6 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 6 महीने बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। एक्नी की क्रीम का मसला ये है कि अगर दाने ख़त्म हो जाए फिर भी लगाते रहना चाहिए प्रिवेंशन के तौर पर। जैसे एक पेशेंट ने इस्तेमाल किया, 1 महीने या 2 महीने बाद उसके दाने ख़त्म हो गए, तो उसके बाद भी उसको 2-3 महीने इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बड़े दाने हैं जिनको अपनी ज़बान में पिंपल कहते हैं, रतूबत वाले दाने हैं वर्म के साथ, तो उसके साथ मुंह के ज़रिए कुछ एंटीबायोटिक गोलियां भी डॉक्टर्स को देगा। हम उसको प्रेफर करते हैं कि दिन में एक दफ़ा लेने वाली कोमाइनोसाइक्लिन या टॉक्सीसाइक्लिन जो क्योंकि 3 से 4 महीने लेनी पड़ती है अगर बहुत पिंपल है, क्योंकि अगर उसके नतीजे में खड्डे पड़ गए या स्कारिंग होगी। जो मिसेस उस्मान का सवाल था कि जो स्कारिंग होती है, क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है? अगर उनका गालिबन उसने स्कारिंग उसने नहीं कहा, तो उसने कहा था काले निशान पड़ गए, मेरा ख्याल है। नहीं, इन्होंने जो कहा था काले निशान और स्कार पड़ गए। अगर सुपरफिशियल स्कारिंग है या बुनियादी सतह की स्कारिंग है तो जो एक्नी के लिए जो क्रीम लेंगे रेटिनॉइड्स, उनसे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर उसके बाद ज़्यादा है तो इसका इलाज हो सकता है, लेकिन एक्नी की जो नॉर्मल इलाज करेंगे रेटिन, उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है एक्नी की स्कारिंग। उसके बाद और इलाज है, लेज़र है, माइक्रोडर्मा एब्रेजन है, लेकिन स्टेज पहले बुनियादी एक्नी का इलाज करें ताकि मज़ीद दाने ना बढ़ें। अच्छा, ये बताइए कि जिनको एक्नी नहीं है, जी, एक्नी से बचने का कोई तरीका है? नहीं, बचने का कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं है, प्रिवेंशन कोई नहीं है, प्रिवेंशन कोई नहीं इसका। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जिनको, ये तो आपने बताया फेस एक्नी का, लेकिन आपने एक और बात बताई थी कि जिनको पीछे कमर में है, पीठ में है, शोल्डर्स में है, उसका इलाज क्या है? उसका इलाज वही है, उसका इलाज एक्नी का इलाज कहीं भी हो बुनियादी तौर पर वही है, क्रीम्स हैं। अगर बड़ी एक्नी है, पस वाली एक्नी है, तो उनके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी। लेकिन अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि एक्नी एक अपना टाइम पीरियड पर, लेकिन एक और दवा कहलाती है जिसको हम, उसका जेनरिक नेम है आइसोट्रेटिनोइन। आइसोट्रेटिनोइन एक टैबलेट की फॉर्म में दी जाती है और वो इलाज करने के करीब तरीन है। वो उन सेबेशियस ग्लैंड्स को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो वो एक इलाज के करीब तरीन। उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो एक तो महंगी है, दूसरे वो टेरेटोजेनिक है। ये टेरेटोजेनिक क्या होता है? उसके लेने के दौरान अगर हमल ठहर जाए तो बच्चा यकीनन मुतासर होता है। तो दौरान हमल वो नहीं लेना चाहिए। अगर हमल ठहर जाए
तो बच्चा जो नौमौलूद या पेट में जो बच्चा है वो यकीनन मुतासर होता है। उसको टेरोजेनिक कहते हैं कि अगर पेट में बच्चा किसी वजह से नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल हो जाए, ये उसकी एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ हम ये सोचते हैं कि हमल या प्रेगनेंसी मैरिज के बाद होगी, तो मैरिज से पहले लड़कियों को हम सेफ़ समझते हैं। तो इस वजह से 4 महीने का इलाज है, 4 से 6 महीने का पीरियड है, उससे बहुत ज़्यादा इफाका होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ड्राइनेस होती है लेकिन बहुत ज़्यादा, यानी कि जिन लोगों के लिए मायूसी, उनके लिए एक उम्मीद मौजूद है कि सब कुछ अभी गया नहीं है, कुछ बेहतरी होती। बहुत सारे मरीज़ों को मैंने दिया है और काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ है। उसका मेजर है कि थोड़ी महंगी होती है लेकिन फ़ायदा, उसके फ़वाइद काफ़ी ज़्यादा हैं अगर आप थोड़ी सी। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है आखिर में, बस हमारे पास 1 मिनट है, जिनको एक्नी होती है ना, एक थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ जाता है, एक एतमाद में कमी आ जाती है। बिल्कुल ठीक है ना, उसके हवाले से क्या करें? देखिए, उसके हवाले से बात ये है कि डॉक्टर साहब, बात ये होती है कि आदमी को हमेशा, मैं ये कहता हूँ कि अपने से ख़राब सूरत हाल में देखना चाहिए। हमेशा इंसान को अपने से नीचे हर हालत में, चाहे एक्नी हो, कोई और बीमारी हो, आपको माली पोजीशन हो, अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा रखा है, बहुतों से अच्छा रखा है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। डॉक्टर जावेद वसीम हमारे साथ मौजूद थे और ये है कि हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं, जिस तरह से आप लोगों की खिदमत करते हैं। और एक बात ये कि इनके क्लिनिक का बता देता हूँ कि क्लिफ्टन कराची में 3 तलवार हैं और 3 तलवार पे सिंध लाल अमर हॉस्पिटल में उनका क्लिनिक है। रोज़ाना शाम को, दोपहर को भी होते हैं, शाम को 7 से 9 बजे भी होते हैं। जिनको क्लिनिक जाना है, फेसबुक लोग पूछ रहे होते हैं, मैं वैसे ही अनाउंस कर देता हूँ। इसके अलावा डॉ यूनिवर्सिटी और सिविल हॉस्पिटल कराची में भी मौजूद होते हैं। नाज़रीन, एक बात यह है कि कोई भी हाल हो, किसी भी हाल में हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी आजमाइश हो, ये दुनिया बनी है आजमाइशों के लिए। हम खुशियाँ ढूंढते हैं लेकिन अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है। इसका इनाम, इसका जो भी जज़ा है वो हमें शायद कभी दुनिया में मिल जाता है, लेकिन वो दुनिया में जो मिलता है वो भी आजमाइश होती है और दुनिया के बाद हमें एक्चुअली इसके नाम मिलेगा। लेकिन कि किसी भी तकलीफ़ में या किसी भी आजमाइश में हमेशा अपने से नीचे देखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और दूसरी बात, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो आपको एक्नी हो, चाहे आपको सोराइसिस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जब भी जाएं किसी मुस्तनद स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए। और बहुत से स्किन स्पेशलिस्ट जो कि टीवी पे आपको अक्सर नज़र आ रहे होते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना हो तो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल PMDC की वेबसाइट पे आजकल तमाम डॉक्टरों की लिस्ट मौजूद है कि कौन डॉक्टर फिजिशियन है, कौन सर्जन है, कौन डर्माटोलॉजिस्ट है। उसका नाम डाल के ज़रूर चेक कर लीजिए, कहीं ये ना हो कि आप गलत डॉक्टर के पास जा रहे हो और आपका मसला सही ना हो रहा हो। इस प्रोग्राम में ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे अपने सवालात से हमें आप आगाह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।